Good morning, students. In our previous chapter, we have discussed about the essay writing, and we came to know that there are 4 kinds of essay. Today, we are going to take how to write a narrative essay. First of all, let us discuss about what is a narrative essay. Narrative essays are usually written from the perspective of the writer in the first person singular, that is, I. However, writers do use third person pronouns he, she, or it occasionally. What we use is most often dependent on whose point of view is being stated in the narrative. If it is our own story, use I. If it is a story about what happened to a friend or group of friends, including ourselves, we can use she or he or we as appropriate. Now, it is telling us about the writing of narrative essay. Narrative essay जो होते हैं वो usually in the form of perspective of writer लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है क्योंकि ये राइटर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है. इसमें एक स्टोरी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी होती है. इसमें आप अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बता सकते हैं. अब अगर आपका सब्जेक्ट जो है आप अपने ग्रुप में बता रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दैट वी का यूज किया जा सकता है, ही और शी का भी यूज किया जा सकता है. लेकिन ये इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि एक स्टोरी आप बता रहे हो, अपने साथ हुई किसी घटना का वर्णन आप कर रहे हो. Since a narrative essay is always a reflection of a personal experience of the writer, it often takes the form of a story or a recount. When it takes the form of a story, it is important to have in mind the model of a story. जब हम इसे किसी अपने रिकाउंट यानी अपनी किसी स्मृति, अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में बता रहे होते हैं या किसी स्टोरी की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं. व्हाट इज दैट? द फर्स्ट थिंग इज द प्लॉट. प्लॉट मीन्स ये चीज किस आप जो ऐसे लिखने जा रहे हैं, नैरेटिव ऐसे जो आप लिखने जा रहे हो, व्हाट इज इट अबाउट, क्या हैपनिंग, क्या घटना है वो आप बताएंगे. दैट इज योर प्लॉट. नेक्स्ट इज द कैरेक्टर. हु वर प्रेजेंट. उस समय उस घटना में कौन कौन लोग थे, शामिल थे आपके साथ, क्या कौन कौन व्यक्ति थे जिनके साथ ये घटना हुई. सेटिंग है वेयर इट हैपेंड, कि ये घटना कहाँ पर हुई थी. एंड फाइनली वी यूज क्लाइमेक्स. Climax is the most dramatic event or moment of an important realization. And next is the ending. How the incident resolved itself and how it concluded. कि वो एक्शन का बाद में रिजल्ट क्या हुआ, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हुए, कैसे वो खत्म हुई, इसके बारे में हम एंडिंग में लिखते हैं. Narrative essays are told from a writer's point of view. So a lot of details, both emotional and sensory, are provided to get the reader involved in the elements of the story. The use of appropriate words and relevant verbs and adjectives converts a dull narration into a compelling one. यानी नैरेटिव ऐसे जो होते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टोरी होती है, राइटर की अपनी स्टोरी होती है, तो इसमें डिफरेंट अफेक्टिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, रेलेवेंट वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये जो हमारी स्टोरी है पढ़ने वाले को अपील कर सके, उसे इसमें इंटरेस्ट आए. The opening statement of a narrative essay often introduces the writer's point of view. जो इसका ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जिस लाइन से, जिन लाइन्स के साथ आप इसे बिगिन कर रहे हो, वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है. पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपकी अपनी सोच होती है. द कंक्लूजन शुड कन्फर्म द सेम. और आपका जो कंक्लूजन पार्ट होता है, जो एंडिंग पार्ट होती है, वो उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए. इट इज पॉसिबल टू चूज अ नैरेटिव एसे टॉपिक फ्रॉम अ ग्रेट वेराइटी एंड देर आर सम पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें दिए गए हैं इसमें, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके के नैरेटिव एसेज आप लिख सकते हैं. लाइक व्हेन आई वेंट ऑन माय फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क राइड, की मैं जब अपने पहले अम्यूजमेंट पार्क की राइड पर गया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा. व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पॉकेट मनी, my favorite या my worst day in the year, my best friend या the biggest mistake I have ever made या the happiest moment of my life, the most embarrassing moment in my life, etc. या the most remarkable birthday so far you have celebrated, etc. are the common topic which can be asked, which can be written as the narrative essay. Now let us read the example carefully. हम ये example पढ़ेंगे. ये है हाउ आई लर्न स्विमिंग. मैंने स्विमिंग कैसे की.
अब हम ये देखेंगे कि ये जो ऐसे लिखा गया है इसको किस तरीके से बिल्ड किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है। नाउ लर्निंग समथिंग न्यू कैन बी अ स्केरी एक्सपीरियंस। कुछ भी नया सीखना अक्सर एक डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है कभी कभी। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड टू डू वाज लर्न हाउ टू स्विम। मेरे साथ जो सबसे कठिन चीज थी सीखने के लिए, जो मैंने सीखी, वो थी स्विमिंग। During my summer holidays last year, I decided that swimming was an important skill that I should learn in order to overcome my fear of the water. अब क्यों डर लगता था? क्योंकि पानी से डर लगता था, इसीलिए स्विमिंग नहीं सीख पाया। और पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा ताकि मेरा पानी का ये जो डर है वो निकल जाए। I also thought it would be good exercise and help me to become physically stronger. मैंने ये भी सोचा कि ये अच्छी एक्सरसाइज रहेगी, फिजिकल एक्सरसाइज, और मुझे फिजिकली स्ट्रांग होने में भी हेल्प करेगी। वट आई डिड नॉट रियलाइज वॉज दैट लर्निंग टू स्विम वुड ऑल्सो मेक मी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। सिर्फ एक चीज जो मैं रियलाइज नहीं कर पाया था अबाउट लर्निंग ऑफ स्विमिंग वॉज दैट कि ये मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बना देगी। यानी स्विमिंग सीखने के बाद जो राइटर है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ। न्यू सिचुएशंस हैव ऑलवेज मेड मी अ बिट नर्वस एंड माई फर्स्ट स्विमिंग लेसन वॉज नो एक्सेप्शन। अब ये कह रहे हैं कि मेरे लिए हमेशा नई चीजें सीखना मुझे थोड़ा सा नर्वस कर जाती है, सभी को करती हैं। तो राइटर कह रहा है कि मेरे लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा नर्वस करने वाला था। आफ्टर आई चेंज इन टू माई बेदिंग सूट इन द चेंजिंग रूम, आई स्टूड टिमिडली बाई द साइड ऑफ द पूल वेटिंग फॉर द टीचर एंड द अदर स्टूडेंट्स टू शो अप। मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंने पहना चेंजिंग रूम में और फिर जाकर डरा डरा सा मैं स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ा हो गया, ये वेट करते हुए कि टीचर आएंगे और दूसरे स्टूडेंट आएंगे और वो दिखाएंगे कि कैसे स्विम करना है। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट, कुछ मिनटों के बाद टीचर आई। शी स्माइल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। वो मुस्कुराई और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। 2 more स्टूडेंट्स joined us। 2 और बच्चे भी आए। Although they were both older than me, वो दोनों मुझसे बड़े थे। They did not seem to be embarrassed about not knowing how to swim। लेकिन वो एम्बेरस नहीं थे, उन्हें जरा भी इस बात की शर्म नहीं थी कि उन्हें नहीं आता है। वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि स्विमिंग करना नहीं आता है। आई बिगिन टू फील मोर एट ईज होना, यानी अब मुझे थोड़ा सा ईजी फील होने लगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूं कि जिसे स्विमिंग नहीं आती है, और भी हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है। अब जो 3rd पैराग्राफ हो रहा है ये क्या कह रहा है? वी गॉट इनटू द पूल। हम पूल में हमने जंप किया एंड द टीचर हैड अस पुट ऑन ब्राइटली कलर्ड इनफ्लेटेबल आर्म बैंड्स टू हेल्प अस स्टे अफ्लोट। और हमारी टीचर ने हमारे हाथ पे कलरफुल आर्म बैंड बांध दिए ताकि हम उस पर फ्लोट कर सके। वन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, तानिया, हैड ऑलरेडी टेकन द बिगिनिंग क्लासेस वंस बिफोर, सो शी टुक अ किक बोर्ड एंड वेंट स्प्लैशिंग ऑफ बाय हरसेल्फ। अब जो स्टूडेंट थी जो 2 लड़कियां और आई हुई थी उनके अलावा, उसमें से एक लड़की थी तानिया, उसने पहले भी ले रखी थी, तो उसने स्विमिंग की क्लास पहले ले रखी थी, तो उसने किक बोर्ड उठाया और स्प्लैश करने लगी। द अदर स्टूडेंट हिमेश एंड आई वर टोल्ड टू होल्ड ऑन टू द साइड ऑफ द पूल एंड शोन हाउ टू किक फॉर द ब्रेक स्ट्रोक। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो उन्होंने ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए कैसे किक करते हैं वो दिखाया हमें, और मुझे और हितेश को ये कहा गया कि आप यहाँ कॉर्नर पे रहो पूल के और यहाँ पर ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए किक करते रहो। 1 by 1 द टीचर had us hold on to a kickboard while she pulled it through the water and we kicked। अब वो किक बोर्ड लेके आई और हम पानी में उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहे। Pretty soon हिमेश was off doing this all by himself, traveling at a fast pace across the short end of the pool। धीरे धीरे उस किक बोर्ड के साथ हिमेश जो है पूल के दूसरे किनारे तक पहुंच गया तैरते तैरते। थिंग्स वर नॉट क्वाइट दैट इजी फॉर मी। अब मेरे लिए चीजें इतनी इजी नहीं थी, बट द टीचर वॉज वेरी पेशेंट। लेकिन हमारी जो टीचर थी वो बड़ी पेशेंट थी, बड़ा ही उनमें पेशेंस था, धैर्यवान थी। आफ्टर ए फ्यू मोर वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, व्हेन आई सीम टू हैव मास्टर्ड द किकिंग, जब मुझे ये लगा कि अब मैं किक कर सकता हूँ पानी में, शी टॉट मी द आर्म स्ट्रोक। उन्होंने मुझे बाजू के, हाथ के स्ट्रोक्स बताए। नाउ आई हैड 2 things to concentrate on, my arms and my legs. I felt completely hopeless. Sooner than I had imagined, I was able to swim. It was such a wonderful feeling, like flying, perhaps to be able to shoot across the water. अब मुझे बहुत होपलेस फील हो रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दोनों हाथ और पैर एक साथ कैसे चलाऊंगा, लेकिन
इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, बड़ा ही वंडरफुल फीलिंग हुआ कि आई वॉज एबल टू स्विम, मैं तो स्विम कर पा रहा था। और ऑथर कहते हैं कि मुझे इससे बड़ी ही खुशी हुई। लर्निंग टू स्विम वॉज नॉट दैट ईजी फॉर मी। अब स्विमिंग सीखना मेरे लिए उतना ईजी नहीं था, बट इन द एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ। लेकिन लास्ट में जो है वो हार्ड वर्क मेरा काम आया। नॉट ओनली डिड आई लर्न हाउ टू स्विम एंड टू कंकर माई फियर ऑफ द वाटर, बट आई ऑल्सो लर्न समथिंग अबाउट लर्निंग. Now when I am faced with a new situation, I am not so nervous, and it is a great feeling when you achieve a goal you have set for yourself. इस लास्ट में आप कंक्लूड कर रहे हैं, दिस इज क्लाइमैक्स, प्लॉट एंड द बॉडी। ऐसे हम कंक्लूड करते हैं। अब देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, वो हमारे प्लॉट के साथ मैच कर रहा है। इसी तरीके से जब आप नैरेटिव लिखोगे तो आप अपनी कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं अपनी लाइफ का, जो आपने कुछ नया सीखा हो, या कोई भी इंसिडेंट, या आपका कोई विजिट कहीं का, किसी अम्यूजमेंट पार्क का, किसी हिल स्टेशन का, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आई होप चिल्ड्रन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द नैरेटिव्स।